ह्रस्वर क्या कहलाते हैं? जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगता है वो क्या कहलाते हैं? ह्रस्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या क्या होती है? 4 होती है। आ, ई, उ, री, ये सभी क्या है? ह्रस्वर कहलाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा? ये गलत है। ये क्या है? ये दीर्घ स्वर है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ई आएगा। इसका राइट आंसर होगा ई। तो फिर तो ये ऊ भी ह्रस्वर है। तो अब क्या करेंगे? ई भी सही है, ऊ भी सही है। हमें इतना पता है कि ह्रस्वर क्या है, ये है। अब इनमें जो भी ऑप्शन आएगा वो क्या है? होगा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध शब्द है। ये अशुद्ध है। क्या होना चाहिए था? श्रेष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यण संधि किस संधि का भेद है? तो स्वर संधि के क्या होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण और अयादि। तो ये क्या है? स्वर संधि का भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? जल का पर्यायवाची है पानी, नीर, वारी, सलिल, अम्बु, अमृत, उदक, सारंग, पय भी होता है, पय। ये सभी के सभी क्या हैं? जल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पर तो इस ऑप्शन में सलिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में जन्म लेने वाला इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? इसके लिए क्या होगा? जलज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रातः काल का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? प्रातः काल। प्रातः काल का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रातः धन काल। यदि विसर्ग के पूर्व में आ हो, यदि विसर्ग है उसके पूर्व में क्या हो? आ हो, और बाद में का या पा हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ पर हुआ है, विसर्ग के पहले क्या है? आ है और बाद में क्या है? का है। तो विसर्ग ज्यों का त्यों है, जैसा है वैसा ही लिखा है। जैसे अंतः, धन, करण, तो ये क्या आ जाएगा? अंतःकरण। तो यहाँ क्या आ गया? प्रातः धन काल। नेक्स्ट है, धूप का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? धूप। धूप का मतलब क्या होता है? सूर्य का प्रकाश, या उसको हम घाम भी बोलते हैं। तो इसका विलोम क्या होगा? छाह, जिसका मतलब होता है अंधकार पूर्ण वातावरण जहाँ प्रकाश की किरणें आड़ या आवरण के कारण पहुँच ना सकें, वो क्या कहलाता है? छाह है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? धूप का विलोम छाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? परी। तो परी का मतलब क्या होता है? परी जो है ना, वो संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। परी का मतलब होता है आसपास, चारों तरफ। तो परी उपसर्ग से बने शब्द जैसे परिक्रम,
परिपूर्ण और परिजन। तो यहाँ क्या आ जाएगा, परि उपसर्ग से बना शब्द क्या आ जाएगा, परिशीलन। नेक्स्ट है, यथार्थ शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। यथार्थ का यदि समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, जैसा वास्तव में अर्थ है। तो यहाँ क्या होगा, अव्ययभाव समास है। जिस समास में पहला पद प्रधान हो और समस्त शब्द अव्यय का काम करे, वहाँ पर क्या होता है, अव्ययभाव समास होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अव्ययभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3-13 होना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। इसका होता है अर्थ तितर बितर होना। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढकोसला का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। इसका शुद्ध रूप रहेगा ढकोसला। इसका मतलब होता है कि झूठा दिखावा करना, पाखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभत्स रस का स्थायी भाव निम्न में से कौन सा है। इसका स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा। इसका मतलब क्या होता है, जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा। तो जब किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के बारे में जानकर, सुनकर या देखकर मन में जो घृणा अर्थात नफरत का भाव उत्पन्न हो, तथा जब यह रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो उसे बीभत्स रस कहते हैं। जैसे आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, 100 जीव खींच कर कौए, चुभला चुभला कर खाते। ये क्या है, बीभत्स रस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानी श्याम घन श्याम को, नाच उठे वन मोर में कौन सा अलंकार है। जानी श्याम घन श्याम को, नाच उठे वन मोर। जो कृष्ण जी आ रहे हैं उनको काले बादल समझकर मोर जो हैं वो नाच रहे हैं। तो क्या हुआ है, उनको क्या हो गई है, भ्रांति हो चुकी है। मोर को भ्रांति हो चुकी है। जब सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो, अर्थात जब उपमेय को भूलवश उपमान ही समझ लिया जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, भ्रांतिमान अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखांकित शब्द के लिए सही विलोम शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पेड़ सजीव है किंतु उससे बनी चीजें कैसी हैं, निर्जीव हैं। क्योंकि सजीव का विलोम क्या आता है, निर्जीव। सो फोर्थ ऑप्शन क्या है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, उसे बोलेंगे अभियुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। आ उपसर्ग का प्रयोग व्यंजन के साथ किया जाता है। सो सेकंड ऑप्शन इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द कहलाते हैं। समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरण कमल का समास विग्रह बताइए। इसका समास विग्रह आएगा कमल के समान चरण। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा,
यहाँ पर होगा कर्मधारय समास, क्योंकि जहाँ पर है जो, रूपी, के समान ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। और इसमें पहला शब्द जो है वो विशेषण होता है और दूसरा शब्द मुख्य शब्द होता है। तो यहाँ पर क्या है, राइट आंसर कमल के समान चरण, और यहाँ कर्मधारय समास है।